मूवी की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर हमारे मेन लीड को देखते हैं जिसका नाम ली होता है। एंड यहाँ पर ली के साथ साथ में उसके कैबिन में एक साइंटिस्ट भी मौजूद था जिसने ली के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक रोबोट को डिज़ाइन किया हुआ था। यहाँ पर ली को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये रोबोट वो सारे काम करेगी जो वो कहेगा या फिर नहीं। यहाँ पर साइंटिस्ट उसे उस रोबोट के बारे में सारे स्पेसिफिकेशंस बता रहे थे एंड इस रोबोट का नाम स्काई होता है। यहाँ पर वो स्काई के बारे में सब कुछ उसे बता देते हैं। कहते हैं कि वो तुम्हारे हर एक काम करेगी और तुम्हें सेटिस्फाई भी करेगी। मिस ली को यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा होता कि जो वो कमांड देगा या वो वर्क भी करेगा या फिर नहीं। तो फिर यहाँ पर वो स्काई को अपने अपर जैकेट को निकालने के लिए कहता है तो स्काई अपना जिप ओपन कर देती है। फिर बाद में वो उसे घूमने के लिए कहता है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर वो पीछे मुड़ती है उसके बैक में यानी कि स्किन के अंदर एक जिपर लगा होता है जिसे देखकर जिंग यहाँ पर साइंटिस्ट को देखने लगता है। साइंटिस्ट कहता है कि ये न्यू डिज़ाइन है जो मैंने इन्वेंट किया है। तो फिर बाद में यहाँ पर ली को गुस्सा आ जाता है। वो साइंटिस्ट को समझाने लग जाता है कि कभी इसने अगर मेरे साथ रहकर बैकलेस ड्रेस पहनी और किसी ने अगर इसके स्किन के अंदर इस जिपर को देख लिया तो कोई क्या समझेगा, तुम्हें दिमाग भी है या नहीं और तुम इस चीज़ को एक डिज़ाइन बनाते हो। साइंटिस्ट को यहाँ पर समझ आता है कि ली को ये डिज़ाइन पसंद नहीं आया है। तो फिर यहाँ पर वो बजट के बारे में बात करने लगता है। कहता है कि माफ़ करना, बजट बहुत कम था, इस वजह से मैं कुछ चेंजेस नहीं कर पाया। तो फिर यहाँ पर मिस्टर ली जो है उसे मारने के लिए उठते हैं, लेकिन यहाँ पर साइंटिस्ट जो है वो मिस्टर ली से माफ़ी मांगने लगता है। यहाँ पर मिस्टर ली को किसी इंपॉर्टेंट काम से जाना था तो वो उन्हें कहने लगते हैं तुम यहाँ से जाओ और ये रोबोट स्काई मेरे साथ ही रहेगी। मैं वापस आकर इसे चेक करूँगा, उसके बाद में जो फाइनल पेमेंट बची है वो सब कुछ तुम्हें पे कर दूंगा। यहाँ पर तो वो साइंटिस्ट खुशी से पागल ही हो जाता है क्योंकि इसके बैंक बैलेंस अब बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो स्काई के पास चला जाता है और उसे बोलने लगता है कि मिस्टर ली अब से तुम्हारे ओनर है और तो और तुम्हारे बॉस, तो वो जैसा कहेंगे वैसा तुम्हें ओबीडियंटली फॉलो करना होगा। यहाँ पर स्काई जो है वो एकदम उल्टा ही काम करती है और यहाँ पर वो साइंटिस्ट को मुक्का मार देती है, ये कहते हुए कि मेरे सिस्टम में किसी का नौकर बनना नहीं लिखा है और अगर किसी ने मुझ पर वार करने की या ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पर तो वो मिडिल फिंगर भी दिखाना शुरू कर देती है। यहाँ पर साइंटिस्ट समझ जाता है कि रोबोटिक सिस्टम में कुछ ना कुछ तो खराबी आ चुकी है, तो फिर यहाँ पर वो उसे स्विच ऑफ कर देता है और यहाँ पर ऐसा समझ आ जाता है कि अब उसका बैंक बैलेंस भरेगा नहीं बल्कि पूरा का पूरा कम हो जाएगा। यहाँ पर वो सोचने लग जाता है कि अब आखिर वो क्या करें क्योंकि मिस्टर ली ऐसे रोबोट को तो एक्सेप्ट करेंगे नहीं और चेंजेस करने लगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन कुछ समय में मिस्टर ली यहाँ पर आ जाएंगे। इतने में यहाँ पर एक डिलीवरी गर्ल को हम देखते हैं जो कि वीआईपी वाली डिलीवरी करने के लिए आई होती है। साइंटिस्ट उसे वहाँ से भगा रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर साइंटिस्ट उसका फेस देखता है वो बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि उस डिलीवरी गर्ल का फेस उसकी रोबोट स्काई से एकदम मिलता जुलता था। फिर बाद में यहाँ पर वो उस डिलीवरी गर्ल को एक ऑफर करने लगते हैं। कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम एक एक्ट्रेस का रोल प्ले करो और हाँ तुम्हें एक्ट्रेस बनकर एक रोबोट का रोल प्ले करना होगा। यहाँ पर वो चली जाती है उस रोबोट को देखने के लिए, जहाँ पर वो भी समझ जाती है कि इनकी हाइट, इनका फेस, इनका हर कुछ एकदम टिट्टो का टिट्टो सेम है। एंड यहाँ पर वो साइंटिस्ट को बोलने लगती है कि ये क्या मेरी जुड़वा बहन है। बाद में साइंटिस्ट उसे बताता है कि नहीं, ये तो मैकेनिकल फंक्शन है एंड ये एक रोबोट है ना कि एक इंसान है। फिर बाद में यहाँ पर वो सिर्फ 5 बिलियन का कार्ड देता है। कहता है कि देखो काम हो जाने के बाद तुम्हें और 3 मिलियन मैं दूंगा, लेकिन हाँ तुम्हें बहुत अच्छे से काम करना होगा। यहाँ पर वो जो डिलीवरी गर्ल है वो भी सोच लग जाती है कि डिलीवरी कर कर भी यहाँ पर वो साल में भी इतने पैसे नहीं कमा पाएगी, तो बेहतर होगा एक इजी ऑप्शन को चुनना। तो यहाँ पर वो उस कार्ड को एक्सेप्ट कर लेती है। लेकिन जब यहाँ पर साइंटिस्ट पूछना शुरू करता है कि तुम्हें बॉक्सिंग आता है, 8 लैंग्वेजेस आता है, तुम्हें टाइक्वांडो आता है, तब यहाँ पर डिलीवरी गर्ल उसे मना कर देती है। एंड हमारी जो डिलीवरी गर्ल होती है वो हमारी फीमेल लीड है जिसका नाम लिली होता है। यहाँ पर बाद में वो अपना कार्ड वापस रखने लगती है तो साइंटिस्ट उसे देखने लगता है। साइंटिस्ट कहता है कि ठीक है देखो मैं फ़िलहाल बहुत इमरजेंसी में हूँ, तो फिर जब भी तुम इसे याद करोगी, जब भी तुम इस रोबोट स्काई को याद करोगी तो वो आ जाएगी तुम्हारी मदद करने के लिए। एंड यहाँ पर बाद में वो उस रोबोट के सिस्टम को अपडेट कर देता है एंड उसका न्यू ओनर बना देता है लिली को। एंड यहाँ पर वो उसका हार्ट टच कर सारी की सारी डेटाज लिली के उसमें टेलीपैथी कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो जाग जाती है और आते ही साइंटिस्ट को पंच मार देती है।
ये सोचते हुए कि वो लिली को प्रोटेक्ट कर रही है। यहाँ पर साइंटिस्ट उसे एक बात का ध्यान रखने के लिए कहता है कि उसे सिर्फ कुछ समय के लिए एक्टिंग करनी है, लेकिन इतनी अच्छे से एक्टिंग करनी है कि उस बॉस को बिल्कुल कान कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर उसे कुछ भी पता चला तो सिर्फ लिली ही नहीं, यहाँ पर साइंटिस्ट की भी जान जा सकती है। यहाँ पर लिली कहते कि ठीक है, तुम टेंशन मत लो। और यहाँ पर स्काई तो साइंटिस्ट को एक बार और पंच मार देती है। ये सोचते कि यहाँ पर साइंटिस्ट लिली को परेशान कर रहा है। फिर वापस हम यहाँ पर ली को देखते हैं, जहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे उसके इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहा होता है कि उन्हें अभी तक वो लड़की नहीं मिली है। यहाँ पर ली जो है उसे कहने लगता है कि जल्द से जल्द कर हमें उसे ढूंढना ही होगा, क्योंकि उसमें कुछ तो स्पेशलिटी थी जहाँ पर मुझे उसकी वजह से कुछ एलर्जीज भी नहीं हुई। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर मिस्टर ली ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लिया था एंड उनकी ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिला दिया था, जिस वजह से उनके जो हार्मोनल थे वो बहुत इम्बैलेंस हो रहे थे। एंड यहाँ पर वो होटल के कॉरिडोर में थे जहाँ पर हमारी लिली भी आ जाती है और तो यहाँ पर लिली के ड्रिंक में भी किसी ने ड्रग्स मिला दिया था। फिर बाद में यहाँ पर दोनों किस करना शुरू कर देते हैं एंड बेडरूम में चले जाते हैं एंड पूरी की पूरी एक नाइट स्पेंड कर लेते हैं। यहाँ पर जैसे ही ली उठता है उसे कहीं पर भी वो दिखाई नहीं देती, लेकिन यहाँ पर वो एक लेटर लिखा हुआ रहता है, तो उसे समझ आ जाता है कि उस लड़की का नाम क्या है और वो उसे कैसे ढूंढ सकता है। फिर वापस से हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि आराम से अपना फ़ोन यूज़ कर रही होती है और घबरा रही थी कि आखिर यहाँ पर वो मिस्टर ली को कैसे फेस करेगी। लेकिन यहाँ पर इतने में ही मिस्टर ली आ जाते हैं, तो फिर वो फटाक से स्ट्रेट बैठ जाती है एंड मिस्टर ली को सेंस हो रहा था कि यहाँ पर कुछ तो चल रहा होगा। फिर बाद में यहाँ पर वो खड़ी हो जाती है। मिस्टर ली उसे देखकर बोलने लगते हैं कि क्या तुम ठीक नहीं हो। यहाँ पर स्काई बोलने लगती कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। यहाँ पर इतने में उसे कॉल आने लगता है, तो फिर ली बहुत शॉक हो जाता है एंड कहने लगता है कि तुम रोबोट हो और तुम्हारे पास फ़ोन भी है। तो फिर यहाँ पर वो बहाना मारने लगती कि हाँ, फ़ोन तो मेरे पास होगा ही, क्योंकि मैं आपके पास एज अ ह्यूमन बींग आई हूँ, तो मुझे एज अ ह्यूमन बींग आपके सारे नीड को सेटिस्फाई करना होगा। तो क्या आपकी परमिशन से मैं इस फ़ोन को उठा सकती हूँ? एंड यहाँ पर ली उसे फ़ोन उठाने की परमिशन दे देता है। जैसे यहाँ पर वो फ़ोन उठाती है, उसके बेटे की आवाज़ हमें सुनाई देती है, जो कि उसे पूछ रहा होता है कि मम्मा आखिर आप घर पर कब आने वाले हो। लेकिन यहाँ पर लिली जो है वो ऐसा एक्ट करती है जैसे कि वो साइंटिस्ट उसकी कॉल पर हो एंड वो उसे बताने लगती कि हाँ, आज रात को मैं सिस्टम अपग्रेड करने के लिए आ जाऊंगी एंड मिस्टर ली मेरे फंक्शन के साथ बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई और खुश है। यहाँ पर ली सोच रहा होता है कि मैंने इसे कब कहा कि मैं इसे इसके सिस्टम से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। इसके बाद में यहाँ पर लिली जो है उसे कहने लगती है कि क्यों ना मैं तुम्हारे लिए एप्पल पील करूँ, तुम बहुत ज़्यादा ही भूखे नजर आ रहे हो। तो फिर यहाँ पर ली बोलने लगता है कि तुम्हें ये सारे काम भी आते हैं। वो कहते कि हाँ, मैं ऑलराउंडर हूँ। फिर यहाँ पर वह एप्पल को पील करना शुरू कर देती है। तब यहाँ पर ली जोर से चिल्लाकर बोलने लगता है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें कुछ तो प्रॉब्लम है, तुम कुछ ज़्यादा ही ह्यूमन के जैसे बिहेव कर रही हो। यहाँ पर लिली घबरा जाती है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि शायद ये वापस से मुझे साइंटिस्ट के पास में देकर आ जाएगा, जिस वजह से मेरे 3 मिलियन मेरे हाथों से निकल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ली की बात तो कुछ और ही होती है। वो ये कहना चाह रहा था कि साइंटिस्ट ने इस रोबोट को लाइफ वाले मोड पर डाला होगा एंड यहाँ पर ये सारी बातें वो उसे एक्सप्लेन करने लगता है, जहाँ पर लिली के दिल को तसल्ली मिलती है। यहाँ पर बाद में लिली जो है वो उसकी तारीफ करने लगती है ताकि उसका शक दूर हो जाए। फिर बाद में यहाँ पे वो अपने हाथ को देखकर चिल्लाने लग जाती है क्योंकि उसके पिंकी फिंगर में कट आ गया था एंड उसमें से ब्लड भी निकल रहा था। यहाँ पर मिस्टर ली ब्लड को देखकर शॉक हो जाते हैं। यहाँ पर लिली बोलती है कि टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही बनाया गया है जहाँ पर मेरे अंदर ऑयल भी है, ब्लड भी है। यहाँ पर ली उस ब्लड को स्मेल करता है एंड ये ब्लड तो एकदम ह्यूमंस की तरह स्मेल कर रहा होता है। और तो बात नहीं, मिस्टर ली तो कुछ ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं कि साइंटिस्ट हैं तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बारीकी से बनाया हुआ है, हर एक चीज़ डिटेलिंग भी की गई है जैसे ह्यूमन की बॉडीज़ में होती है। अब तो उसे पैसे पूरे देना बनता ही है। फिर बाद में यहाँ पर वो चला जाता है एक मेडिकल किट लेने के लिए, जहाँ पर बेचारी लिली रोने लग जाती है अपनी उस पिंक की फिंगर को देखते हुए। फिर बाद में यहाँ पर वो एंटीबायोटिक्स लेकर आ जाता है जो कि बहुत पेनफुल होता है, लेकिन यहाँ पर बेचारी चिल्ला ही नहीं पा रही थी। इसके बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगता है कि तुम रोबोट हो, इसका मतलब ये हो कि तुम मर नहीं सकती। एंड यहाँ पर वो नाइफ उठाकर उसे मार नहीं जा रहा था कि यहाँ पर लिली उसे रोक देती है एंड कहते कि रुको रुको, मैं खुद ब खुद मैं डेमोन्स्ट्रेट कर बताती हूँ। एंड यहाँ पर बाद में वो वाइन का ग्लास उठाकर यानी कि वाइन की बोतल उठाकर अपने सर पर ही फोड़ देती है और ऐसे बैठी थी कि जैसे उसे कुछ हो ही नहीं रहा था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में बेचारी बेहोश हो जाती है। ली यहाँ पर घबरा जाता है कि अगर ये रोबोट बिगड़ गई तो फिर यहाँ पर वो उसके ऑन बटन को ढूंढना शुरू कर देता है पूरी की पूरी बॉडी में। लेकिन अचानक से यहाँ पर वो उठ जाती है, जहाँ पर ली घबरा तो लाता है, लेकिन वो खुश था कि अभी वापस से
रीस्टार्ट हो चुकी है। फिर बाद में यहाँ पर लिली कहती है कि मैं जा रही हूँ अपनी बॉडी को एक बार फिर से फंक्शन करने के लिए साइंटिस्ट के पास में। एंड यहाँ पर रोबोट की तरह जा रही होती है कि ली उसे रोक लेता है एंड पीछे से कोई दरवाज़ा खोल लेता है, तो वो दोनों के दोनों दरवाजे के पीछे चले जाते हैं। यहाँ पर उसका असिस्टेंट जो है वो सारे के सारे चीज़ें लेकर आ रहा होता है। दूसरा हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि उसके न्यू सेक्रेटरी के बारे में उसे पूछ रही होती है एंड असिस्टेंट बता रहा होता है कि वो तो कब की आ चुकी है। यहाँ पर मिया को जाके तब पता चलता है कि वो सेक्रेटरी एक लड़की है, तो वो अंदर जाना चाहती थी। असिस्टेंट मना कर देता है, कहता है कि अगर आप अभी अंदर गई तो बॉस मुझे भी चिल्लाएंगे, बेहतर होगा अगर आप दोनों बाद में बात कर लो। तो यहाँ पर बाद में मिया चली जाती है। दूसरा हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जो कि ली की बॉडी को पूरा का पूरा स्कैन कर रही होती है, उसके लिप्स को, उसके मसल्स को, एंड उसे ऐसा फील हो रहा होता है कि जैसे वो उससे अट्रैक्ट हो रही है। यहाँ पर ली उसे पूछने लगता है कि तुम करना क्या चाहती हो। एंड यहाँ से वो लोग जाने वाले थे, लेकिन उन दोनों के बीच में यहाँ पर किस हो जाता है, जहाँ पर उसे उसकी फीलिंग एकदम रियल ह्यूमन की तरह समझ आ रही थी। इसके बाद में यहाँ पर जो असिस्टेंट है वो ली का हाथ पकड़ लेता है। ली यहाँ पर उसे गुस्से में आ जाता है। असिस्टेंट फटाक से भागकर मेडिसिन लेने के लिए चला जाता है एंड ली को यहाँ पर हार्ट पे कुछ ज़्यादा ही जोर से पेन हो रहा था जो कि बहुत अनबेरेबल था, लेकिन यहाँ पर लिली को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। इसके बाद में यहाँ पर वो कैसे तो करके उसे समझाता है कि मुझे एलर्जी का इफेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लिली गाना ही गाए जा रही थी। जहाँ पर ली जो है मेडिकल किट की ओर इशारा करने लगता है, तब जाकर उसे समझ आता है कि उसे मेडिसिन निकालने हैं। एंड यहाँ पर कैसे कैसे करके तो वो मेडिसिन को ढूंढती है, लेकिन इतने में यहाँ पर ली जो है बेहोश हो जाता है। बाद में यहाँ पर वो उसे मेडिसिन दे देती है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर इसे ह्यूमन से एलर्जी कैसे है, और उसे याद आता है कि उसकी बेटी को भी सेम ऐसी ही एलर्जी है। और यहाँ पर वो सोचने लग जाती है कि आखिर अगर इसे एलर्जी है तो फिर इसे मुझसे कुछ इफेक्ट क्यों नहीं हो रहा। इतने में यहाँ पर हम मिया को आते हुए देखते, जहाँ पर मिया जो है लिली को देख लेती है और उस पर बोलती है कि तुम ही यहाँ की न्यू सेक्रेटरी हो। लिली कहती है कि हाँ सही समझा। यहाँ पर मिया और लिली दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते थे एंड यहाँ पर मिया जो है कुछ ज़्यादा ही पर्सनल होकर उसे उसकी मम्मा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती है। लिली को गुस्सा आता है और वो मिया को पंच मार देती है। मिया कहते हैं कि देखना 3 दिन बाद ली का बर्थडे है, तब मैं तुम्हें कैसे यहाँ से बाहर फेंकवाती हूँ। तो फिर लिली बोलते कि जो करना है कर लो, लेकिन अगर यहाँ पर अभी वो अभी के अभी उठ गया तो याद रखना कि तुम यहाँ पर प्रॉब्लम में आ सकती हो। फिर बाद में गुस्से में यहाँ से मिया चली जाती है। दूसरे यहाँ पर ली की नींद खुल जाती है। बाद में यहाँ पर वो उसे उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया बोलता है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे अपने एलर्जी के बारे में भी बताता है कि जिस समय उसकी मम्मा की डेथ हुई थी उसके बाद से यहाँ पर उसे इस ह्यूमन बॉडी को टच करने से एलर्जी शुरू हो गई थी एंड ये सब एक साइकोलॉजिकल चीज़ है। लेकिन यहाँ पर लिली जो है उसे उल्टा सीधा नहीं कहती, यहाँ पर उल्टा तो वो उसे कंसोल करने लगती है एंड बोलती है कि टेंशन मत लो, ये चीज़ नॉर्मल है और मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगी। ये चीज़ को सुनते हुए और देखते हुए यहाँ पर ली को जो है बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसेस आने लगते हैं, जहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाता है। बाद में यहाँ पर वो उससे दूर हो जाती है क्योंकि उनके बीच में एक ऑकवर्डनेस आ जाता है। ली यहाँ पर कहने लगता है कि हो तो तुम रोबोट और बात तो एकदम सेंटिमेंटल ह्यूमन जैसे कर रही हो। इसके बाद में यहाँ पर लिली उसे कहने लगती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई तो इसके बदले मुझे रिवॉर्ड तो मिलना ही चाहिए। यहाँ पर ली बोलता है कि ठीक है, लेकिन तुम रिवॉर्ड का करोगी क्या और तुम्हें रिवॉर्ड में क्या चाहिए। और यहाँ पर लिली उसे बोलने लगती है कि देखो अब मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही मर जाऊँगी तो मेरे लिए पैसों से ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड क्या ही होगा। ली यहाँ पर उसे पूछता है कि तुम पैसे का क्या करोगी। यहाँ पर लिली बोल नहीं वाली थी कि अपने बच्चे के लिए, लेकिन कहते कि अब मैं ऐसे ह्यूमन रह रही हूँ तो मेरे भी जो कुछ एक्सपेंसेस होंगे ना। ली बोलता है कि हाँ लगता ही है कि तुम्हें उस साइंटिस्ट ने बनाया है, वो भी पैसों के पीछे और तुम भी पैसे के पीछे हो। फिर यहाँ पर वो उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। लिली तो यहाँ पर सिर्फ 5000 उससे मांगती है 5 उंगलियों का इशारा करते हुए, लेकिन यहाँ पर वो तो उसे सीधा 5 बिलियन दे देता है, जिसे देख लिली बहुत खुश हो जाती है कि पैसे कमाना तब उसके लिए कितना आसान हो गया है। ली यहाँ पर सोचने लग जाता है कि जब ग्रैंडमा का बर्थडे होगा तो मैं यहाँ पर स्काई को अपने साथ लेकर जाऊँगा और उसे अपनी एज ए गर्लफ्रेंड इंट्रोड्यूस करवाऊँगा, तो ग्रैंडमा की भी टेंशन दूर हो जाएगी और वो मुझे ब्लाइंड डेट्स पर नहीं भेजेंगी और हो सकता है कि शादी भी करना पड़े, लेकिन ठीक है ना, ये तो एक रोबोट ही है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे अपने साथ एक इवेंट में चलने के लिए कहता है और इन रिटर्न उसे एक रिवॉर्ड देगा, ऐसा वो उसे कहता है, जहाँ पर लिली तो और ज़्यादा खुश हो जाती है।
इसके बाद में यहाँ पर लिली को लेकर उस इवेंट के अंदर आ जाता है, जहाँ पर वो उसे समझाता है कि तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जितनी चीज़ें होंगी वह मैं सब कुछ हैंडल कर लूँगा। यहाँ पर फिर हम कई सारे लोगों को देखते हैं जहाँ पर वो लोग ली के साथ में उस लड़की को देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ली यहाँ पर किसी के साथ ज़्यादा रहता नहीं था। साथ ही साथ यहाँ पर मिया भी होती है, जो कि लिली को देखकर एक बार फिर से गुस्सा हो जाती है और उसे जेलसी फील होने लगती है। तो वो चली जाती है ग्रैंडमा के पास में एंड बताने लगती है उसके बारे में उल्टा सीधा। यहाँ पर ग्रैंडमा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये लड़की के साथ कैसे खड़ा है, इसे कुछ एलर्जी जैसा फील नहीं हो रहा। फिर बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा चली जाती है ली से बात करने के लिए। ली यहाँ पर ग्रैंडमा को समझा रहा होता है कि हमें वैंग फैमिली के साथ में इस रिलेशन को तोड़ देना चाहिए, यानी कि मेरे एंगेजमेंट को, क्योंकि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है। ग्रैंडमा यहाँ पर साफ साफ उसे मना कर देती है, कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं फ्यूचर में जाके समझेगा कि ग्रैंडमा का बनाया हुआ डिसीजन एकदम परफेक्ट है। इसके बाद में हम यहाँ पर जाओ को भी देखते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल तौर पर टी को यहाँ पर मंगवाता है, जहाँ पर मेड आ जाती है टी को लेकर। एंड यहाँ पर हम उस मेड के बीच में और मियाँ के बीच में एक रिएक्शन को देखते हैं, जिससे समझ में आता है कि दाल में कुछ तो काला है। तो फिर यहाँ पर जैसे ही लिली उस कप को छूती है, वो कप कुछ ज़्यादा ही गर्म होता है। यहाँ पर ग्रैंडमा उस कप को लेने वाली थी कि यहाँ पर लिली खुद ब खुद उस पानी को अपने मुंह पर गिरा देती है, ताकि ग्रैंडमा के हाथ में उस कप ना जाए और ग्रैंडमा को पूरा का पूरा हाथ जल ना जाए। एंड यहाँ पर जैसे ही उसके फेस पे डालती है, वो यहाँ पर बहाने मारने लगती है कि मुझे पता है कि थोड़े टाइम बाद आप ये मेरे मुँह पर खुद ब खुद मारोगी, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये सेरेमनी खुद ही कर लूँ। यहाँ पर ली सोच में पड़ जाता है कि कहीं लिली के सिस्टम के अंदर शॉर्ट सर्किट ना हो जाए इस पानी की वजह से, लेकिन यहाँ पर लिली को कुछ होता ही नहीं है। फिर यहाँ पर लिली ग्रैंडमा के लिए बहुत ब्यूटीफुल सा केक लाती है और उन्हें बर्थडे के विशेष देने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर अचानक से उन सभी को कुछ जलने की स्मेल आने लगती है। जैसे यहाँ पर लिली पीछे देखती है, वो मियाँ के बालों को नोटिस करती है एंड यहाँ पर मियाँ के जो हेयर है वो नीचे से जल रहे होते हैं। यहाँ पर तो उस मियाँ को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता, तब जाके उसे सेंस होता है कि वो उसके बाल है जो जल रहा है। फिर यहाँ पर वो पूरा तमाशा खड़ा करने लग जाती है एंड ये इवेंट एक केओस बन जाता है, जहाँ पर मियाँ भाग रही होती है एंड सभी लोग मियाँ से दूर भाग रहे होते हैं। मियाँ ग्रैंडमा के पास जाने लगती है, लेकिन ग्रैंडमा भी उसे अपने आप से दूर भगा देती है। तभी यहाँ पर हमारी लिली अपना ब्रेन यूज़ करती है और फ्लावर वास में से फ्लावर निकाल कर वो पानी मियाँ के बैग पर फेंक देती है, जिस वजह से वो बालों में जो आग लगी थी वो अच्छे से बुझ जाती है। यहाँ पर मियाँ जो है वो सारा का सारा इंजाम लिली पर लगाने लगती है, कहती कि तुमने जानबूझकर मेरे साथ ये सब कुछ किया है। दूसरा हम यहाँ पर स्काई रोबोट को भी देखते हैं, जो यहाँ पर लिली के जितने भी एक्शंस होते हैं उन सभी को नोटिस कर रही होती है, ताकि अगर लिली कोई भी तकलीफ में आए तो फटाक से वो उसे बचाने के लिए आ जाए। फिर बाद में यहाँ पर गुस्से में मियाँ उसका केक लेकर फेंकने वाली थी, लेकिन यहाँ पर ली उस केक को ले लेता है और ग्रैंडमा को वो केक एक्सेप्ट करने के लिए कहता है एंड यहाँ पर ग्रैंडमा उस केक को एक्सेप्ट कर लेती है। बाद में यहाँ पर मियाँ और तो लिली चले जाते हैं कपड़े को सेट करने के लिए, जहाँ पे मियाँ बोलने लगती है कि अब देखना, अब तुम अकेली हो, मैं देखना चाहती हूँ कि कौन तुम्हें बचा सकता है। फिर यहाँ पर दूसरा हम स्काई को देखते हैं, जहाँ पे वो कह रही होती है अब समय आ गया है इस छोटी सी बच्ची से बदला लेने का, यानी कि मियाँ से बदला लेने का। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ जब लिली का पीछा कर रही होती है तो लिली अचानक से गायब हो जाती है। यहाँ पर मियाँ सोच में पड़ जाती है कि आखिर वो गई कहाँ पर, लेकिन पीछे से यहाँ पर आ जाती है स्काई और उसे बोलने लगती है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो। यहाँ पर बाद में वो उसे एक्शन करके बताने लगती है, जहाँ पर स्काई रोबोट एकदम स्पीड में भागने लग जाती है। ये चीज़ को तो देखकर मियाँ बुरी शौक ही हो गई थी। दूसरा हमारी लिली होती है, जो कि उस इवेंट में वापस आ गई थी एंड बाद में यहाँ पर उस इवेंट में डांसिंग वाला थिंग स्टार्ट होने वाला था। तो फिर यहाँ पर लियो से कहता है कि तुम्हें डांस मेरे साथ करना होगा, लेकिन यहाँ पर लिली को डांस आता ही नहीं है। ली यहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है, कहता है कि तुम तो रोबोट हो और साइंटिस्ट ने कहा था कि तुम्हारे पास सारी चीज़ें करने की एबिलिटी है, तो तुम एक सिंपल सा डांस नहीं कर सकती। वो कहने लगते कि डांस आता तो है, लेकिन सिंगल डांस आता है, कपल वाले डांस मुझे नहीं आते। तो ली कहते कि तुम टेंशन मत लो, खाली तुम मेरे स्टेप्स, मेरे फुट्स और मेरे रिदम को फॉलो करो, डांस से तुम अपने आप ही कर लोगी। एंड हम यहाँ पर वापस से मियाँ को और स्काई को देखते हैं, जहाँ पर स्काई जो है मियाँ को तंग कर रही होती है और तो यहाँ पर वो गुस्से में आकर उसे थप्पड़ और पंच मार देती है, जहाँ पर मियाँ का सर तो पूरा चकरा ही जाता है। एंड यहाँ पर हमारे लव इंटरव्यू कपल्स बड़े मज़े से यहाँ पर डांस कर रहे होते हैं एंड अपना इस व्यू को एंजॉय कर रहे होते हैं।
यहाँ पर दूसरी ओर मिया आ जाती है, जहाँ पर मिया उस सेम लोकेशन पर वापस से लिली को देखकर शॉक हो जाती है। फिर जैसे ही वो दूसरे डोर की ओर देखती है उसे स्काई दिखाई देती है एंड यहाँ पर वो दो लिली को देख लेती है। लेकिन जब वापस से वो डोर की ओर देखती है तब स्काई वहाँ से गायब हो जाती है। यहाँ पर तो लिली ने भी स्काई को देख लिया होता है और वो समझ जाती है कि मिया को इन दोनों पर शक होगा। तो फिर यहाँ पर वो स्काई को इन्फॉर्मेशन देने लगती है एंड कहती है कि देखो तुमने जो किया है वो ठीक तो किया, लेकिन इस वजह से यहाँ पर हमारा बांधा फूट सकता है, तो बेटर होगा अगर तुम इस प्लेस को छोड़कर कुछ दूरी पर चली जाओगी, तो वरना कोई भी तुम्हें आसानी से ढूंढ पाएगा। एंड यहाँ पर स्काई उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि आखिर वो लिली से पीछा कैसे छुड़ाए। फिर बाद में यहाँ पर ली को कुछ काम होता है जिस काम की वजह से वो कुछ मिनटों के लिए गायब हो गया था एंड यहाँ पर लिली अकेली पड़ गई थी। दूसरे यहाँ पर मिया चली जाती है वेटर के पास में और उसे लिली बताने लगती है कि देखो अगर तुम इस लड़की के ड्रिंक में कुछ मिला दोगे तो ये लड़की तुम्हारी हो सकती है। वेटर यहाँ पर कुछ भी करने से मना कर देता है, लेकिन जो मिया होती है यहाँ पर वो उसे लालच देने लगती है, जिस वजह से वेटर उसकी बातों में आ जाता है और तो लिली के ड्रिंक में कुछ मिला देता है। फिर बाद में यहाँ पर लिली को चक्कर आने लगता है, जहाँ पर वो एक रूम के अंदर चली जाती है एंड यहाँ पर मिया ये सारी चीज़ें देखकर बहुत खुश हो रही थी कि अब फाइनली यहाँ पर लिली उसके रास्ते से हट चुकी है। दूसरा यहाँ पर वो वेटर होता है जो कि लिली के साथ में ज़बरदस्ती कर रहा था, लेकिन लिली यहाँ पर बार बार उसे अपने आप से दूर कर उसे धक्के मारकर भगा रही थी। फिर बाद में यहाँ पर मिया स्टेज में आ जाती है और फिर सभी को बताने लगती है कि मैं आप सभी के सामने एक बहुत अच्छा वीडियो प्ले करने वाली हूँ, जहाँ पर आप सभी को एक लड़की की रियल फेस पता चलेगी और वो किस तरीके की इंसान है। यहाँ पर इतने में ही लिली आ जाता है तो वो अपने असिस्टेंट को लिली को ढूंढने के लिए कहता है, यानी कि स्काई रॉबर्ट को ढूंढने के लिए। फिर बाद में लिली यहाँ पर जो है उस होटल रूम में ही होती है। दूसरा यहाँ पर मिया होती है जो कि यहाँ पर स्पीच दे रही थी और बड़ी अच्छी अच्छी बातें किए जा रही थी एंड यहाँ पर वो ली को बताने लगती है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सेक्रेटरी बहुत इनोसेंट है, लेकिन तुम्हें पता है यहाँ पर कोई लड़का उसे मिलने के लिए आया था तो वो फटाक से उसके पीछे पीछे चली गई। यहाँ पर जब वो उसके बारे में बुरी बुरी बातें कर रही होती है तो फिर ली यहाँ पर मिया का मुँह बंद करवा रहा था। मिया कहते कि लगता तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है, लेकिन बहुत जल्द एक बहुत अच्छा शो शुरू होने वाला है जहाँ पर तुम्हें उसकी सारी सच्चाई पता चल जाएगी। ली कहता है कि अभी के अभी स्टेज से उतरो, मैं तुम्हारी इन अनबुनी बातों पर विश्वास नहीं करता। फिर बाद में मिया यहाँ पर कहती है कि नहीं तुम्हें ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी। इतने में हम यहाँ पर लिली को देखते हैं। लिली ये बोलते हुए आती है कि मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा कौन सा वीडियो और सीक्रेट है जो तुम सभी को बताना चाहती हो। यहाँ पर मिया लिली को देखकर शॉक हो जाती है, लेकिन उसे यकीन होता है कि कैमरे ने सब कुछ कैप्चर कर लिया होगा। तो फिर यहाँ पर वो वीडियो प्ले करने के लिए शुरू बोलती है, जहाँ पर वीडियो प्ले तो होता है लेकिन यहाँ पर मिया का और उस वेटर का वीडियो प्ले हो रहा था, जहाँ पर मिया उसे सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग कर रही थी एंड बाद में यहाँ पर वो वेटर भी आ जाता है। तो फिर मिया जो है उस पर इल्ज़ाम लगा देती है कि इसने जानबूझकर ये फेक वीडियो को बनाया ताकि ये मुझे यहाँ पर फंसा सके। तो दूसरा यहाँ पर लिली होती है जो ऐसा नाटक कर रही थी कि जैसे उसका सब कुछ बर्बाद ही हो गया हो, कि देखो ना मिया मेरे अगेंस्ट कितनी बड़ी प्लॉटिंग कर रही थी, इस वजह से मेरा पूरा नाम खराब हो सकता था। एंड यहाँ पर ली जो है वो उसे कहता है कि इतना भी नाटक मत करो, थोड़ा नाटक कम कर दो। जाओ भी यहाँ पर जो है वो मिया के अगेंस्ट चला जाता है। फिर बाद में यहाँ पर उन सभी को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो लोग IT डिपार्टमेंट को कॉल कर यहाँ पर बुलाए, ताकि जो स्पेशलिस्ट होंगे वो CCTV फुटेज को ट्रैक करेंगे, जिसकी मदद से उन्हें पता चल जाएगा कि ये फेक वीडियो है या फिर रियल वीडियो है। यहाँ पर वेटर बोलता तो है कि मैं झूठ नहीं कह रहा, लेकिन मिया यहाँ पर कहने लगती है फेक वीडियो है। इस वजह से यहाँ पर IT वाले आते हैं। बाद में यहाँ पर वो लोग अपना सारा का सारा काम शुरू कर देते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चल जाता है कि ये वीडियो फेक बिल्कुल भी नहीं है। एंड यहाँ पर वो वेटर बहुत खुश हो जाता है। लियो से कहता है कि तुम्हें किससे खड़ा होने के लिए कहा है, तो वो वेटर वापस से नील डाउन करने लगता है। एंड यहाँ पर वापस से लिली रोने लगती है कि मिया मेरे साथ ये सब करेगी, मुझे कभी पता भी नहीं था। ली यहाँ पर कहता है कि तुम टेंशन मत लो, फिलहाल हम यहाँ से चलते हैं, बाकी का मैटर मैं हैंडल कर लूँगा। एंड वो लोग इस इवेंट से बाद में चले जाते हैं। इसके बाद में यहाँ से वो लोग घर जा रहे होते हैं, जहाँ पर लिली ड्राइव कर रही थी एंड यहाँ पर हमारा ली बड़े मज़े से नाप ले रहा था। लेकिन यहाँ पर लिली एक सामने वाली गाड़ी में अपनी गाड़ी को ठोक देती है, जहाँ पर वो जो ओनर होता है वो बाहर निकल कर उसमें बहुत चिल्लाने लगता है। तो लिली भी यहाँ पर बाहर निकल जाती है एंड यहाँ पे उन दोनों के बीच में खींचातानी होने लगती है, जिस वजह से लिली का जो ब्रेसलेट होता है वो उस ओनर के हाथ में आ जाता है। एंड यहाँ पर वो जो इंसान होता है उस ब्रेसलेट को फेंक देता है और वो ब्रेसलेट उस कार के रूफ पर जाकर अटक जाती है। तो लिली बड़ी मेहनत कर उसके रूफ पर चढ़ती है और वो उस ब्रेसलेट को ले लेती है।
यहाँ पर ली की नींद तो खुल नहीं रही थी अभी तक, बट जब वो बेचारी ऊपर चढ़ती है अपना ब्रेसलेट लेने के लिए, तब यहाँ पर ली की नींद खुलती है और यहाँ पर वो बेचारी कोई चिल्ला रहा होता है। दूसरा यहाँ पर वो कार का ऑनर कह रहा होता है उसे सारे के सारे पैसे वापस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ली जो है वो तो लिली को चिल्ला ही जा रहा था। बाद में यहाँ पर लिली जो है पैसों पर ध्यान लगाने लगती है और सोचती है कि मैंने तुम्हारी गाड़ी को इतना डैमेज भी नहीं किया जितना पैसे तुम मांग रहे हो। ली यहाँ पर मुंह मांगी रकम देने के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो इतना रिच जो है। लेकिन यहाँ पर लिली उसे कोई भी पैसे देने से मना करती है, बोलती है कि थोड़ा अमाउंट डिडक्ट तो करो, इससे मेरे इस ब्रेसलेट को थोड़ा जो है। यहाँ पे वो पैसेंजर बोलता है कि तुम्हारा ब्रेसलेट का तोड़ा है, तुमने वो स्टॉल से उठाया होगा, और वो प्लास्टिक का ब्रेसलेट जो एकदम का एकदम फेक है, तुम्हें लगता है उसके लिए मैं तुम्हें कुछ पे करूँगा। बाद में यहाँ पर आ जाता है ली को गुस्सा, तो वो अपना नाम उसे बताने लग जाता है, जहाँ पर वो पैसेंजर खुद ब खुद डर कर वहाँ से अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है, क्योंकि ली जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और रिच पर्सन हुआ करता है, तो यहाँ पर वो उस बेचारे लड़के की लाइफ को बर्बाद ही कर सकता है। लेकिन यहाँ पर लिली उसे रोकती है, कहती है कि देखो तुम्हारी कार को डैमेज तो पहुंची है, लेकिन मैं इसके लिए तुम्हें 200 देने के लिए रेडी हूँ। यहाँ पर वो इंसान जो रुपीस लाख में मांग रहा था, अब वो 200 में भी काम चलाने के लिए रेडी हो जाता है। एंड ली यहाँ पर उसे 200 दे देता है, जहाँ पर वो उन्हें कितना सारा थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लिली उससे हेल्प मांगती है ताकि वो उस रूफ से नीचे आ सके, तो फिर यहाँ पर ली उससे बोलने लगता है कि तुम तो रोबोट हो, तुम अपने आप यहाँ पर नीचे उतर सकती हो। लिली कहती है कि हाँ वो मैं एज ए ह्यूमन हूँ ना इस वजह से, लेकिन तुम भूलो मत कि मैं रोबोट हूँ। एंड यहाँ पर वो स्टंट दिखाने के लिए बड़ा फ्लिप मारकर नीचे उतर रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो स्टाइलिश वे में नहीं बल्कि ऐसे वे में उतरती है जहाँ पर उसके 364 बोन्स पूरे के पूरे पेन करने लग जाते हैं। ली यहाँ पर उसे घर का नेविगेशन पूछने लगता है। लिली कहते कि मुझे थोड़ी ना पता होगा। ली बोलता है तुम रोबोट हो, तुम्हारे इसमें मैप इंस्टॉल रहेगा। लिली कहती है कि था तो, लेकिन फिलहाल उस ड्रिंक की वजह से मेरा ब्रेन काम नहीं कर रहा है। तो ली कहता है कि ठीक है इस बार मैं ड्राइव कर लेता। एंड यहाँ पर वो लोग बाद में घर पर पहुँच जाते हैं। घर पहुँचने के बाद यहाँ पर लिली अपना हाथ आगे करती है, तो फिर बाद में यहाँ पर ली अपना चिन को उसके हाथों पर रख देता है। लिली कहती है कि मैं रिवॉर्ड मांग रही हूँ तो मैंने। लिली कहता है कि ठीक है कल सुबह तक तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर लिली सोच में पड़ जाती है कि कल सुबह उठकर अगर इसने मेरे साथ नेगोशिएशन करना शुरू कर दिया तो मैं यहाँ पर बार्गेन नहीं कर पाऊंगी, मुझे पैसे इससे अभी के अभी लेने पड़ेंगे। तो फिर यहाँ पर वो उसके पीछे पीछे चली जाती है। यहाँ पर ली अपने टाई को ओपन कर रहा होता है, तो उसे फील हो रहा था कि कोई तो उसे पीछे से बहुत क्रीपी वे में कूद रहा है। एंड जैसे वो पीछे मुड़ता है यहाँ पर लिली होती है, लेकिन यहाँ पर ली को डरने के बजाय लिली यहाँ पर ली का फेस देखकर डर जाती है और स्विमिंग पूल के अंदर गिर जाती है। लेकिन यहाँ पर उसे पानी से डर लगता है और इसे स्विमिंग तक नहीं आती है। एंड यहाँ पर वो डूब नहीं वाली थी। ली को लग रहा था कि वो नाटक कर रही है, लेकिन जब उसे समझ आता है कि वो सचमुच बेहोश हो रही है तो वो फटाक से जाकर उसे पानी से बाहर निकाल आता है। फिर हमें यहाँ पर पास का सीन बताया जाता है जहाँ पर दो छोटी बच्चियाँ पानी में तैर रही होती है, लेकिन यहाँ पर वो डूब रही थी। फिर यहाँ पर जो उसके डैड होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ही लड़की को बचाते हैं। एंड यहाँ पर दूसरी जो बेचारी दूसरी लड़की जिसे वो नहीं बचाते हैं वो कोई और नहीं बल्कि लिली ही होती है। इस वजह से यहाँ पर लिली को बचपन से पानी का फियर है ताकि वो डूब ना जाए, और तो कोई उसे बचाने भी नहीं आएगा। यहाँ पर ली जो है वो बहुत घबरा जाता है, तो फिर यहाँ पर वो साइंटिस्ट को फ़ोन लगाने लगता है और वो साइंटिस्ट फ़ोन ही नहीं उठाता। फिर यहाँ पर वो एम्बुलेंस को कॉल लगाने वाला था कि इतने में लिली की आंखें खोलने लगती है। दूसरा यहाँ पर वो कहते कि रुको मैं चेक करता हूँ कि तुम्हारे सिस्टम के अंदर तो पानी नहीं गया ना। एंड वो उसके बैग पर जिपर ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जिपर मिलता ही नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर लिली बहाना मारने लगती है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें वो जिपर का डिज़ाइन पसंद नहीं है, तो साइंटिस्ट ने इसे चेंज कर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर बोलता है कि ठीक है चलो मैं तुम्हारे कपड़े चेंज करवा देता हूँ। एंड ये बात सुनकर यहाँ पर लिली घबरा जाती है और शर्मा जाती है। फिर फटाक से वो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लिली चेंज कर आ जाती है। एंड ली जो है यहाँ पर ऑलरेडी प्रिपेयर होता है, क्योंकि उसे यहाँ पर लिली पर शक गया था, यानी कि स्काई रोबोट पर शक गया था। तो फिर यहाँ पर वो एक पकड़ को लेकर आ जाता है और लिली को चेक करने लग जाता है। यहाँ पर स्काई कहती है कि मैं एक रियल रोबोट हूँ, एंड यहाँ पर वो लिली नहीं बल्कि स्काई होती है। लिली तो ऊपर स्टेयरकेस से नीचे देख रही होती है, क्योंकि लिली को ऑलरेडी भनक लग चुकी थी कि ली को उस पर शक जा सकता है, इसलिए यहाँ पर उसने रियल रोबोट को रख दिया था। बाद में यहाँ पर वो उसके सिस्टम में चेक करता है और उसे ऊपर का जैकेट निकालने के लिए कहता है। फिर बाद में यहाँ पर वो जिपर का मार्क देता है। फिर वो बोलता है कि थोड़े समय पहले तो वो नहीं था,
अभी अचानक से कैसे आया। स्काई यहाँ पर उसे बताने लगती है कि अगर मैं इसके ऊपर स्किन कलर का स्टिकर चढ़ा दूंगी तो वो जिपर गायब हो जाएगा और मैं रियल ह्यूमन बीइंग लगने लगूंगी। फिर वो कहता है कि ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर वो हर एक चीज़ को चेक करने लगता है, जहाँ पर स्काई भी अपने स्किल्स को बताते हुए उसे उठाकर पटक देती है। तब जाकर उस ली को यकीन हो जाता है कि स्काई रियल में रोबोट है, ना कि कोई ह्यूमन बीइंग है। एंड यहाँ पर लिली बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसे यकीन था कि इसे ज़रूर शक गया होगा। एंड यहाँ पर लिली को अपना डिसीजन बनाकर बड़ा अच्छा लगता है। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर लिली होती है ली के कैबिन में। इतने में यहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि उसे उसके जर्मन के क्लाइंट के बारे में बताने लगती है। यहाँ पर ली कहता है कि तुम यहाँ पर स्काई को लेकर जा सकती हो, उसे सारे के सारे 8 लैंग्वेजेस आते हैं। यहाँ पर मिया शॉक हो जाती है एंड कहती है कि स्काई, ये तो लिली है, इससे कौन से लैंग्वेज आते हैं। तो फिर यहाँ पर लिली बोलता है कि हाँ, उसे सारे लैंग्वेज आते हैं। तो फिर मिया यहाँ पर लिली को लैंग्वेज बोलने के लिए कहती है, लेकिन लिली यहाँ पर बोलती है कि मैं सीधा मीटिंग में जाकर ये सब करूँगी। मिया यहाँ पर उसे कोई तो राज बताने वाली थी, लेकिन लिली यहाँ पर उसे कुछ भी बताने से रोक देती है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग उस कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर उनकी मीटिंग शुरू हो जाती है। और तो और लिली को समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। यहाँ पर मिया जो है लिली को धमकियाँ देने लगती है कि अभी भी टाइम है, बैक ऑफ कर लो और इस कमरे से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारी सच्चाई सभी को बता दूंगी। एंड यहाँ पर लिली बहुत चालाक होती है, वो अपना सिग्नल जो है उस रोबोट तक पहुँचा देती है। एंड यहाँ पर उसे सारी प्लान टेलीपैथी के थ्रू बता देती है। दूसरा यहाँ पर मिया होती है, जो कि यहाँ पर उनकी सारी सच्चाई बाहर निकाल देती है, यानी कि वो सभी के सामने ये बता देती है कि लिली कोई और नहीं बल्कि मेरी ही खुद की सगी बहन है। एंड बाद में यहाँ पर हमें पता चलता है कि बचपन में तो 2 छोटी सी बच्चियाँ पानी में डूब रही थी, उनमें से एक लिली थी, तो फिर दूसरी जो थी वो कोई और नहीं बल्कि मिया ही थी। एंड बाद में यहाँ पर ग्रैंडमा भी होती है, तो फिर यहाँ पर वो सभी के सामने ये तक बताती है कि जो लिली है वो कोई रोबोट वोबोट नहीं है, ये बस रोबोट बनने का नाटक कर रही है और ये मेरी बहन है। यहाँ पर ये जानबूझकर हमारे इस कंपनी में आई है। लिली कहते कि तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने में यहाँ पर हम एक डिलीवरी गर्ल को देखते हैं, जो कि बिल्कुल लिली की तरह दिख रही होती है। एंड ये यहाँ पर वो रोबोट होती है। तो फिर मिया सभी से कहती कि ये रोबोट है, लिली तुम सबसे झूठ कह रही है। यहाँ पर जो स्काई है वो एकदम लिली की तरह करती है एंड सभी से कहते कि तुम मेरी स्किन छू कर देख लो, मैं पूरी की पूरी इंसान ही हूँ। और साथ साथ यहाँ पर जो वो रोबोट स्काई होती है वो मिया को अपनी बचपन की यादें एक एक करके बताने लगती है, जहाँ पर मिया को समझ नहीं आ रहा होता कि इन दोनों में से रोबोट कौन है और आखिर इस लड़की को मेरे बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है। यहाँ पर दूसरी ओर जो है मिया को गुस्सा आ जाता है, तो फिर यहाँ पर वो लिली को मारने वाली थी कि ग्रैंडमा यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगती है, कहती कि तुम बिन मतलब का मेरा टाइम वेस्ट कर रही हो। दूसरा यहाँ पर ली उस कैबिन में आ रहा था, तो फिर यहाँ पर उस रोबोट को पता चल जाता है, तो यहाँ पर वो अपना फेस छुपाते हुए बहाना मारकर वहाँ से चुपचाप निकल जाती है। एंड दूसरा यहाँ पर ली जो है वो लिली को अपने कैबिन में बुला लेता है एंड यहाँ पर बाद में वो उसका और मिया का रिलेशन पूछने लग जाता है। तो फिर यहाँ पर लिली को एक बड़ा अच्छा सा आइडिया मिल जाता है। वो कहते हैं कि देखो, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी सब कुछ इंस्टॉल्ड है, जहाँ पर मैं ह्यूमन इमोशंस को समझ सकती हूँ। एंड यहाँ पर मिया की एक बहन हुआ करती थी और मुझे टेलीपैथी की तो पता भी है कि उन दोनों के बीच में अच्छी बनती नहीं है, उनका रिलेशन कब का छूट चुका है। तो मुझे लगता है कि वो अपनी बहन को मिस करती होगी। एंड यहाँ पर उसकी बहन की शक्ल और मेरी बहन की शक्ल शायद से मिलती जुलती है, इसलिए बार बार वो ऐसा कह रही थी। तो फिर मैंने भी सोचा क्यों ना मैं यहाँ पर उसे थोड़ी सी सिंपैथी दिखा दूँ। यहाँ पर ही इसकी सारी बातें सुनकर ली उसे पूछने लगता है कि उसके पेरेंट्स का क्या हुआ। बाद में यहाँ पर वो उसके पेरेंट्स की दुख भरी स्टोरी उसे बताती है। तो ली यहाँ पर अपनी इस रोबोट स्काई पर बहुत प्राउड फील करता है, कहता है कि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम लोगों की मदद भी करती हो और तुम में भी इमोशंस फील होते हैं। ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा और तुम अपसेट दिख रही हो, इसलिए आओ मैं तुम्हें हक करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही वो हक की बात बोलता है, लिली यहाँ पर जाने क्यों बहुत शौक हो जाती है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट जो फास्ट हो जाती है एंड यहाँ पर से उसका ये लव शुरू हो जाता है। फिर बाद में सामने से ही ली उसे हक करने लग जाता है। वो बोलता है कि तुमने तो बड़ा अच्छा काम किया, बोलो तुम्हें क्या रिवॉर्ड चाहिए। तो लिली यहाँ पर सबसे बड़ा रिवॉर्ड मांगती है, कहती है कि अगर तुम एक बार मर जाओगे तो उसके बाद तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी कंपनीज मेरे नाम कर दोगे। एंड ली यहाँ पर उसे बड़ी मुस्कुराहट के साथ ना बोल देता है। फिर लिली बोलती कि ठीक है सब कुछ मत करो, लेकिन एक विला तो मेरे नाम ज़रूर कर सकते हो। ली यहाँ पर बोलने लगता है कि देखो,
अगर मैं मरूंगा तो तुम्हें साथ लेकर मरूंगा, तुम्हारे सिस्टम को लाइफ टाइम के लिए ऑफ कर दूंगा, और तुम्हें अगर चाहिए एक विला और पूल तो ठीक है, मैं उसके नीचे एक बड़ी सी ज़मीन खोदूंगा जिसके अंदर तुम और मैं दफनाए जाएंगे। यहाँ पर लिली बाद में उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। एंड दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं मिया को, जिससे पक्का यकीन होता है कि उन दोनों एकदम की एकदम ह्यूमंस नहीं है, उनमें से एक तो रोबोट है और एक जो है वो मेरी खुद की बहन है। इसके लिए यहाँ पर वो उसका पीछा करने लगती है। जहाँ पर हम लिली को देखते हैं, साथ साथ उसकी क्यूट सी बेबी एमी को देखते हैं जो कि घर के अंदर जा रहे थे। एंड मिया यहाँ पर उन्हें छुपके से देख ही जा रही थी। लिली को यहाँ पर महसूस होता है कि कोई तो उसे देख रहा है, लेकिन यहाँ पर मिया छुप जाती है, तो फिर वो एमी को लेकर अंदर चली जाती है। एंड मिया इस बार ठान लेती है कि वो लिली की पोल को कॉल कर रहेगी, तो फिर यहाँ पर वो कॉल लगा लेती है सीधा ली को। एंड ली को सारी की सारी बात बताने लग जाती है। ली उसे कहते कि देखो, अगर ज़्यादा ड्रिंक कर ली हो तो घर जाकर सो जाओ, यहाँ पर मन गलत कहानियाँ मत बनाओ। तो फिर मिया कहते कि देखो, मैंने तो तुम्हें सारी सच्चाई बताई है, मानना है तो मानो वरना मत मानो। यहाँ पर ली कॉल कट कर देता है। बाद में वो भी थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है लिली को लेकर। एंड यहाँ पर वो ओवरथिंक करने लगता है। फिर यहाँ पर शाम हो जाती है, जहाँ पर ली उस बिल्डिंग का आ जाता है। मिया उसे उस घर की ओर लेकर जाती है। ली यहाँ पर उसे कहता है कि देखो, मैं तुम्हारी बातों को मान नहीं रहा हूँ, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें प्रूव करना चाहता हूँ कि जो तुम बोल रही हो वो पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। अगर आज सारी की सारी चीज़ें झूठ निकले तो तुम्हें याद रखना होगा, तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए इस टॉपिक को यहीं पर ख़त्म करना होगा। तो मियाँ भी यहाँ पर मान जाती है, क्योंकि मियाँ बहुत कॉन्फिडेंट थी। और यहाँ पर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है, एवी यहाँ पर दरवाज़ा खोलती है। यहाँ पर मियाँ उससे पूछती है कि तुम्हारी मम्मा कहाँ है। एमी कहती कि आप किसकी बात कर रहे हो। यहाँ पर वो एमी को धक्का देने वाली थी, लेकिन एमी खुद ब खुद हट जाती है, क्योंकि एमी नहीं चाहती कि कोई उसे टच करे और उसे एलर्जी फील हो। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ जो है सभी लोगों को ढूंढना शुरू कर देती है, लेकिन यहाँ पर उसे कोई नहीं मिलता। तो फिर वो एमी को गुस्से में धक्का मार देती है। ली यहाँ पर एमी को उठाना चाहता है, लेकिन वो उसे टच नहीं कर सकता, वरना उसे एलर्जी हो जाएगी। इतने में यहाँ पर हम देखते हैं लिली के शूज़ को। एंड उन दोनों को शक होने लगता है कि लिली अब आ चुकी है। एंड यहाँ पर एक बड़ा सा शक होने लगता है, क्योंकि लिली नहीं बल्कि यहाँ पर तो कोई और ही होता है। एंड ए भी यहाँ पर उस आंटी को अपने मम्मी बुला रही थी। फिर अचानक से यहाँ पर वार्डरोब से आवाज़ आने लगती है, जहाँ पर उसे पक्का शक जाता है कि लिली इसके अंदर छुपी हुई है। तो वो जाकर चेक करने वाली थी, लेकिन यहाँ पर वो दूसरी लड़की खड़ी हो जाती है, कहती है कि तुम अभी के अभी नहीं गई तो मैं पुलिस को बुला दूंगी। लेकिन फाइनली यहाँ पर वो दरवाजे को खोल देती है, जहाँ पर उसे कहीं पर कोई भी नहीं मिलता। ली यहाँ पर मियाँ को गुस्सा करने लगता है, बोलता है कि अभी के अभी यहाँ से चलो, और तुम्हारी आखिरी मौका भी तुमने गवा दिया है। मियाँ यहाँ पर अच्छे से ढूंढती भी है, लेकिन लिली उसे कहीं पर नजर नहीं आती। वो लोग बाद में वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ पर लिली बेड के नीचे से निकलती है। बाद में वो अपनी फ्रेंड मिनी को थैंक यू बोलने लगती है उसकी मदद करने के लिए। दूसरा यहाँ पर मियाँ जो है ली से एक और चांस मांग रही थी, लेकिन ली यहाँ पर उसे साफ साफ मना कर देता है। लेकिन मियाँ ने ठान ली होती है, तो फिर यहाँ पर वो न्यू प्लान को एग्जीक्यूट करने की शुरुआत कर देती है। यहाँ पर लिली जा रही होती है, तो एक ओल्ड मैन था जिससे अचानक से कुछ तो बीमारी हो जाती है। एंड यहाँ पर उसकी पूरी बॉडी वीक पड़ गई थी। लिली उसकी मदद तो करती है, लेकिन यहाँ पर वो ओल्ड मैन बहुत चालाक होता है। एंड ये ओल्ड मैन अपॉइंट किया होता है मियाँ ने। फिर यहाँ पर लिली किडनैप हो जाती है, और मियाँ यहाँ पर कॉल लगा लेती है सीधा ली को। ली यहाँ पर उसे कहते कि मुझे पता है तुमने लिली को किडनैप करके रखा है। मियाँ कहती कि हाँ, ताकि मैं उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने निकाल सकूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो ली के सामने दो चॉइसेस रखती है। पहली बात, तुम इस रबर को डिस्ट्रॉय कर दो और मेरे से शादी कर लो, या फिर मैं जाकर ग्रैंडमा को सब कुछ सच सच बता दूंगी। एंड हाँ, तुम्हारी दूसरी चॉइस भी यही है, अगर तुम्हें इस रबर को डिस्ट्रॉय नहीं करना तो ठीक है, लेकिन जाकर तुम्हें ग्रैंडमा को सब कुछ सच सच बताना होगा। यहाँ पर ली को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे। लेकिन यहाँ पर ली जो है इस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा बढ़ाने लग जाता है। एंड यहाँ पर वो कॉल कट करने के बाद अपने असिस्टेंट से पूछता है कि क्या तुम्हें उसका लोकेशन ट्रैक हुआ। एंड यहाँ पर उन्होंने ऑलमोस्ट उसके लोकेशन को ट्रैक कर लिया था। इस वजह से जानबूझकर उसने इस कॉन्वर्जेशन को थोड़ा ज़्यादा बढ़ाया था, ताकि ट्रैकिंग करने में आसानी हो। दोस्तों, यहाँ पर मियाँ होती है जिसने गुंडे का अपॉइंट किया था लिली को, यानी कि इस रोबोट को जान से मारने के लिए। वो गुंडा यहाँ पर उसे गालों पर स्क्रैच करना शुरू कर देता है, जहाँ पर लिली को खून आ जाता है। और वो गुंडा यहाँ पर डर जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग वो एक रोबोट को डिस्ट्रॉय कर रहा था, लेकिन यहाँ पर वो एक इंसान को मारने नहीं आया था। यहाँ पर मियाँ को समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है। मियाँ समझ जाती है कि ये तो मेरे रियल बहन है। इतने में यहाँ पर ली आ जाता है, जहाँ पर उसकी गार्ड उस गुंडे को लेकर वहाँ से भगा डालते हैं। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ सब बोलने लगती कि देखा, इसे खून भी आ रहा है, ये मेरी ही बहन है। यहाँ पर ली जो है वो इस्तेमाल करता है अपने असिस्टेंट के हाथ को, और उसका इस्तेमाल कर कर यहाँ पर वो ज़ोर से थप्पड़ लगा देता है मियाँ को। बाद में यहाँ पर वो लिली को छुड़ाने लगता है। मियाँ कहते कि वो तुमसे झूठ बोल रही है,
है यहाँ पर वो तुम उसी की हेल्प कर रहे हो। यहाँ पर ली जो है वो सब बोल देता है कि देखो मुझे तुम्हारी बातों पर ज़रा सा भी विश्वास नहीं है, मैं सिर्फ और सिर्फ इस पर विश्वास करता हूँ, और अगर एक बार फिर से तुमने ऐसा कुछ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को इस चाइना से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन यहाँ पर मिया का जो प्लान होता है वो ख़त्म नहीं होता। मिया उसे 5 साल पहले की बात बताने लगते हैं, कहती है कि उस दिन तुम्हारे साथ अगर रूम में कोई था तो वो कोई और नहीं बल्कि मैं थी। ली यहाँ पर उससे प्रूफ मांगता है। मिया कहते कि हाँ मेरे कुछ नोट्स वहाँ पर छुट गए थे, तुम चाहो तो मैं उसके बारे में तुम्हें बता सकती हूँ। फिर यहाँ पर वो अपने ड्रेसेस, रूम नंबर सब कुछ बताने लग जाती है। ली कहता है कि ठीक है अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि 5 साल पहले मिया ने जानबूझकर लिली के उस वाइन में ड्रग्स मिलाया था ताकि लिली अपना नाम खराब कर सके और लिली को उसकी फैमिली से निकाल जाया जाए। एंड ठीक वैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पर मिया जानबूझकर ये सब अपने नाम पर ले लेती है ताकि ली उसके साथ में हो जाए। ली यहाँ पर सोचता है कि अगर मिया सच कह रही है तो एक ही रास्ता उसको पता लगाने का, वो है उसे टच कर कर। एंड यहाँ पर जैसे उसे टच करता है उसे कुछ भी नहीं होता। एंड यहाँ पर उसे थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है कि शायद से वो वही लड़की है, क्योंकि उस रात मुझे कुछ भी एलर्जी नहीं हुई थी। इसके बाद में यहाँ पर मिया जो है वो मन में कह रही होती है, इसे लग रहा था कि टच करेगा और इसे एलर्जी होगी, लेकिन मैं तो पूरी प्रिपरेशन के साथ आई हूँ। और तब यहाँ पर जो लिली होती है वो उन दोनों को हक करते हुए देख बहुत शॉक हो जाती है। यहाँ पर नेक्स्ट डे हो जाती है जहाँ पर लिली ऑफिस में थी। यहाँ पर मिया आ जाती है लिली को चढ़ाने के लिए। यहाँ पर लिली जो है उसे बोलने लगती है कि अभी के अभी बाहर निकल जाओ, वरना अगर ली यहाँ पर आ गया तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। मिया कहती कि ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर वो उसे अपनी रिंग दिखाती है, कहती कि बहुत जल्दी यहाँ पर मेरी एंगेजमेंट होने वाली है। फिर मैं देखती हूँ कि इस ऑफिस से और तो ली की लाइफ से कौन बाहर निकलता है। यहाँ पर लिली को जो है वो समझ नहीं आ रहा होता कि एक रात में ही सारी चीज़ें इतना जल्दी कैसे बदल सकती है। फिर बाद में यहाँ पर ली आ जाता है। मिया को लग रहा होता है कि वो उसका साइड लेगा, लेकिन यहाँ पर वो उसे कह देता है कि ये ऑफिस है, अगर तुम मुझे डिस्टेंस मेंटेन कर कर रखोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ से मिया चली जाती है, लेकिन अपने ऑफिस में जाकर वो बहुत गुस्से में आ जाती है कि आखिर अभी वो मेरे साइड में क्यों नहीं है। एंड यहाँ पर वो उस साइंटिस्ट को कॉल लगा देती है, क्योंकि मिया को पता होता है कि जब अगर ली को पता चलेगा कि वो एक रोबोट नहीं रियल ह्यूमन है तो फिर ली को सबसे ज़्यादा बुरा लगेगा और उसके लिए सबसे बड़ा बिट्रेयल भी होगा। तो फिर यहाँ पर साइंटिस्ट को वो डराने धमकाने लग जाती है। साइंटिस्ट कहता है कि देखिए उस रोबोट को वापस से रीसेट करने में टाइम लगेगा। मिया बोलते कि मेरी बस एक ही इच्छा है कि वो रोबोट जो है वो मेरे कमांड्स को सुने, और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं तुम्हारा भांडा फोड़ दूंगी और ये सारी चीज़ें मेरे एंगेजमेंट के पहले सॉल्व कर दो। एंड साइंटिस्ट उसकी बात को मान लेता है। इसके बाद में यहाँ पर हम देखते हैं ली को, जो कि उसे कैबिन में आ जाता है। एंड लिली यहाँ पर सो रही थी, फिर यहाँ पर वो उसे स्वेटर देने लगता है, यानी कि अपना कोट। एंड यहाँ पर उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जहाँ पर ली की इस बार हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, लेकिन वो अपने आप को समझाता है कि ये एक रोबोट है। फिर बाद में वो उसका लैपटॉप लेकर सारा प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर देता है। यहाँ पर मिया चली जाती है ली को समझाने के लिए कि देखो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि हम दोनों का डिस्टेंस बहुत बढ़ रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे असिस्टेंट की वजह से। ली यहाँ पर कह देता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम बार बार मेरे असिस्टेंट को बीच में लाओ। तो फिर यहाँ पर वो गुस्से में आ जाती है, कहती है कि लगता है शादी के बाद भी वो हमारे साथ ही रहेगी। एंड गुस्से में वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे यहाँ पर ली को कॉल आ जाता है उसके इन्वेस्टिगेटर का, जो उसे बता रहा होता है कि उस दिन उस होटल में मिसेस मिया भी मौजूद थी, लेकिन वो आपके रूम के अंदर गई नहीं थी। आपके रूम के अंदर तो कोई और ही लड़की गई थी, लेकिन उसका फेस फिलहाल क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी हम पता लगा लेंगे। यहाँ पर ली समझ जाता है कि मिया को पता है कि उसके रूम में कौन लड़की थी, इस वजह से वो सारी की सारी डिटेल्स बड़े अच्छे से जानती है। और तर उसने मुझसे इतना बड़ा झूठ भी बोला है। यहाँ पर लिली होती है ली के कैबिन में बैठी हुई, जहाँ पर आ जाती है मिया। एंड यहाँ पर हमें साफ साफ समझ आ रहा होता है कि लिली को बहुत ज़्यादा जेलसी फील हो रही है, क्योंकि अब मिया जो है वो लिली की फियांसे बन चुकी है। एंड मिया यहाँ पर इसी टेंशन से आई थी ताकि वो लिली को और जेलस फील करवा सके, लेकिन यहाँ पर लिली उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहती है। मिया कहती है कि रुको, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज अभी भी बाकी है। एंड यहाँ पर वो इशारा करती है जहाँ पर स्काई आ जाती है। एंड यहाँ पर स्काई आते ही लिली को थप्पड़ मार देती है, यानी कि स्काई के जितने भी चेंजेस है सिस्टम के अब हो चुके हैं। एंड स्काई की अब ओनर बन चुकी है मिया, जहाँ पर जितने भी कमांड्स मिया देगी स्काई सिर्फ और सिर्फ वही सुनेगी, और स्काई जो है मिया को प्रोटेक्ट करेगी। लिली यहाँ पर शॉक हो जाती है। एंड लिली समझ जाती है कि मिया को पता है कि वो रियल वाली लिली है और जो स्काई है वो तो कोई और ही है, जो कि एक रोबोट है।
फिर बाद में यहाँ पर ली आ जाता है, जहाँ पर मिया तो ऑलरेडी उस स्काई को लेकर चली गई थी। एंड यहाँ पर ली के साथ में लिली कुछ ज़्यादा ही रूडली बिहेव करती है, बोलती है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी एक फियांसे है तो प्लीज़ मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करो। ली कहता है कि तुम रोबोट हो, इतना ज़्यादा इमोशंस क्यों फील कर रही हो। लिली गुस्से में कह देती है कि मेरी फीलिंग्स के साथ खेलना बंद करो, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर वो गुस्से में साइंटिस्ट को कॉल करती है और बहुत कामली बात करती है। साइंटिस्ट कहता है कि देखो मुझे मजबूरी में आके ये सब करना पड़ा, तुम बस एक वीक और रह लो। लिली कहती है कि नहीं अब बस बहुत हो गया। एंड साइंटिस्ट बोलते हैं कि प्लीज़ एक वीक बाद, उसके बाद सारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, फिर तुम्हें तुम्हारी फ्रीडम मिल जाएगी, तब तक प्लीज़ इन सारी चीज़ों से डील कर लो, मैं अभी मेरी मजबूरी में हूँ। इसके बाद में यहाँ पर वो एंगेजमेंट वाला दिन आ ही जाता है और तो मियाँ यहाँ पर बड़ी चालाक होती है। वो लिली को एक बड़ा सा नाइफ लाकर केक को कट करने के लिए कहती है। लिली यहाँ पर नाइफ उठाकर उसे देती है, बोलती है कि तुम्हारा है, तुम ही केक कट करो। एंड यहाँ पर बाद में मियाँ जो अचानक से नाटक ऐसा करने लगती है कि जैसे वो रोबोट उसे मारने की धमकी दे रही हो। और यहाँ पर सभी लोग डर जाते हैं। बाद में सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर ली भी आ जाता है। फिर मियाँ उसे बोलने लगते कि देखो ये मुझे मारने की धमकी दे रही है, मैं ऐसे रोबोट के साथ कैसे जी पाऊंगी। बाद में यहाँ पर ली बोलता है कि तुम्हारे पास कुछ प्रूफ है। एंड सभी लोग यहाँ पर बोलने लगते कि हाँ हमने अपनी आंखों से देखा है। ली कहता है कि ठीक है, आंखों से देखना ठोस सबूत नहीं होता, मुझे प्रॉपर सबूत चाहिए। अगर कोई मुझे ला के देगा तो मैं इनाम के नाम पे उसे 1 मिलियन दूंगा, लेकिन अगर वो चीज़ झूठ निकली तो फिर उस इंसान की जान खुद ब खुद चली जाएगी, तब आकर मुझे मत कहना। एंड यहाँ पर सभी लोग बाद में घबराने लग जाते हैं। दूसरे यहाँ पर हम रोबोट को भी आते हुए देखते हैं, जहाँ पर स्काई उसे अपनी यानी कि मियाँ की सिस्टर की जैसे इंट्रोड्यूस करती है। एंड बोलती है कि इस रोबोट ने मेरी शक्ल ले ली है और ये मेरे जैसी एक्टिंग करती है और मेरे नाम पर सभी लोगों के साथ बुरी हरकतें करती है। यहाँ पर ली जो इस मैटर को यहीं पर सॉल्व कर देता है। बाद में इनका एंगेजमेंट आगे बढ़ने लग जाती है। एंड यहाँ पर वो उसे रिंग पहनाए नहीं जा रहा था, जहाँ पर वो मियाँ को धीरे से कहता है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। मियाँ यहाँ पर खुश हो जाती है। एंड मियाँ का हम फोटोज़ देखते हैं एक स्क्रीन पर, जहाँ पर मियाँ को समझ आने लगता है कि अब तो धीरे धीरे यहाँ पर ये शादी पक्का का पक्का कैंसिल हो जाएगी। फिर बाद में यहाँ पर मियाँ के फ़ोटोज़ होते हैं बहुत सारे लड़कों के साथ में, जहाँ पर ली को आ जाता है गुस्सा। हालांकि ये सारी की सारी प्लानिंग ली को ही होती है, लेकिन यहाँ पर ली ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। एंड यहाँ पर वो गुस्से में आकर रिंग को फेंक देता है और अपनी एंगेजमेंट को तोड़ देता है। दूसरा यहाँ पर वो साइंटिस्ट होता है जो कि स्काई के माइंड को वापस से रीस्टार्ट करता है। एंड इस बार उसका जो ओनर होता है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी लिली होती है। एंड लिली यहाँ पर स्काई को कंट्रोल कर रही थी, जहाँ पर स्काई ऐसा एक्ट करने लगती है कि उसे अपनी बहन से बहुत ज़्यादा धोखा मिला है। उसकी बहन इतना बुरा काम करती होगी उसे कभी भी पता नहीं था, यहाँ तक कि वो नीचे बैठकर रोना तक शुरू कर देती है। इसके बाद में ये एंगेजमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर बाद में यहाँ पर ली होता है घर पर, जहाँ पर वो कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर रहा था और तो यहाँ पर उससे उसकी रोबोट छीन ली जाती है। इस गम में यहाँ पर वो इतना ड्रिंक कर रहा था, यहाँ पर उसे साइंटिस्ट का कॉल भी आ जाता है, लेकिन साइंटिस्ट उसे कहता है कि फ़िलहाल बहुत टाइम लगेगा। एंड ली को जो है उसकी रोबोट की बहुत याद आने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा होता कि उसे एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट से प्यार हो गया है। दूसरा हम यहाँ पर लिली को देखते हैं जिसका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी खत्म हो चुका था। एंड यहाँ पर वो एमी के साथ कहीं बाहर जा रही थी, और तो यहाँ पर वो कहीं बाहर नहीं बल्कि एकदम बाहर यानी कि चाइना को छोड़कर यूएस जा रही थी। जिस कार में वो बैठी थी यहाँ पर न्यूज़ चल रहा था, जहाँ पर वो लोग वॉरियर ग्रुप के प्रेसिडेंट यानी कि ली के एक्सीडेंट के बारे में बात कर रहे थे। लिली यहाँ पर डर जाती है और भाग कर चली जाती है हॉस्पिटल में। और यहाँ पर उसका असिस्टेंट जो है वो एक बेड की ओर इशारा करता है जहाँ पर एक लाश पड़ी हुई थी। फिर बाद में यहाँ पर लिली बहुत ज़्यादा ही रोने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर ये मूवी यहीं पर खत्म नहीं होती। हम बाद में यहाँ पर देखते हैं ली को जो कि अच्छी हालत में था। लिली यहाँ पर जाकर उसे सबसे पहले तो मारना शुरू करती है, बोलती है कि आखिर चल क्या रहा है। बाद में ली उसे बताने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हारे क्या इमोशंस हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करता है, लेकिन यहाँ पर लिली उसके साथ प्यार में नहीं आ सकती क्योंकि लिली ने उसे झूठ कहा है और जब उसे सच्चाई का पता चलेगा तो वो बहुत ज़्यादा ही नाराज़ हो जाएगा। तो लिली वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन यहाँ पर वो उसे एक मौका ज़रूर देना चाहती है। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर होते हैं, जहाँ पर बहुत ठंड हो रही थी। तो फिर लिली को अपना कोट देने लग जाता है एंड साथ ही साथ यहाँ पर उन दोनों के बीच में किस भी हो जाता है। इसके बाद में हम यहाँ पर मिया को देखते हैं जो कि गार्डन में चली जाती है जहाँ पर एमी थी। एंड वो एमी के बालों का टुकड़ा ले लेती है एंड इसके
और तो और ली के डीएनए के टेस्ट का रिजल्ट निकलवाने लगती है। इसके बाद में यहाँ पर वो चली जाती है एक माँ बेटे के पास में, जहाँ पर उसके डैड नहीं थे। फिर यहाँ पर वो उन्हें पैसे देती है ताकि वो लोग ऐसा एक्टिंग कर सके कि 5 साल पहले इस रूम में कोई और नहीं बल्कि वो लड़की सिया आई थी। फिर बाद में यहाँ पर सिया जो है वहाँ पर चली जाती है, वो टेस्ट के रिजल्ट दिखाती है एंड बोलती है कि तुम्हारा ही बेटा है। यहाँ पर ली को डीएनए के टेस्ट के ऊपर उसे पर बिलीव करना ही पड़ता है कि वही वो लड़की है। यहाँ पर लिली भी आ जाती है, जहाँ पर वो सारी बात सुनकर शॉक हो जाती है और तो ली उसे बिलीव करवा रहा होता है कि इस यकीन मारो मेरा कि उस समय मुझे किसी ने ड्रग्स दे दिया था, इस वजह से ये सारी बातें हो चुकी है और ये सारी चीज़ों से मुझे गुजरना पड़ रहा है। लिली यहाँ पर उस पर गुस्सा करने लगती है। दूसरा यहाँ पर मिया आ जाती है, जो कि आँख में घी लगाने का काम करना शुरू कर देती है, लेकिन इतने में ही ग्रैंडमा आ जाती है तो वो लिली को रोक लेती है एंड कहती कि देखो अब तुम्हें मेरे बेटे के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। लिली भी यहाँ पर कन्फेस करती कि मुझे कौन सा आपके बेटे के साथ रहना है, आपका बेटा ही मुझे रोक कर रखा है। यहाँ पर लिली को यकीन नहीं होता कि लिली क्या कह रही है। बाद में यहाँ पर वो दोनों आपस में बात करते हैं, जहाँ पर लिली अपना साइड क्लियर कर देती कि देखो मैं एक रोबोट हूँ, मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। अगर कल को किसी ने मेरे इस फंक्शन को, मेरे इस सिस्टम को रीस्टार्ट किया तो मैं किसी और के साथ भी प्यार में पड़ सकती हूँ और ये लव नहीं है, ये मेरे सिस्टम का बस एक एक्नॉलेजमेंट है, यानी कि एक्शन है जहाँ पर कोई भी किसी चीज़ को डिफाइन नहीं कर पाएगा और रोबोट्स और ह्यूमंस एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं। ली को यहाँ पर लिली के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि लिली ने कहा था कि वो उसे एक मौका ज़रूर देगी एंड गुस्से में वो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। फिर वो यहाँ पर घर पर बहुत ड्रिंक कर रहा होता है एंड यहाँ पर आ जाती है मिया, जहाँ पर मिया को ये मौका बड़ा अच्छा नज़र आ रहा था ताकि वो इस मौके का फ़ायदा उठा सके। लेकिन यहाँ पर ली जो है वो अभी भी अपने होश और आवाज़ में होता है तो वो मिया को वहाँ से भगा देता है। नेक्स्ट यहाँ पर ली जो है लिली को लेकर शोरूम में आ जाता है, कहता है कि तुम अभी भी मेरे असिस्टेंट हो, मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ ड्रेसेस को ट्राई करो। एंड यहाँ पर जब वो ड्रेसेस को ट्राई करने के लिए जाती है तभी यहाँ पर उसे उसके इन्वेस्टिगेटर का कॉल आ जाता है, जो उसे कहने लगता है कि हमें एक वीडियो मिला तो है और हमने गेट का CCTV फुटेज देखा भी है जहाँ पर हमें आपकी सेक्रेटरी भी नज़र आई है एंड उसने उस होटल में उस दिन एंट्री ली थी उस समय पर। और तो और यहाँ पर वो वीडियो थोड़ा सा ब्लर है तो हमें समझ नहीं आ रहा, तो इस काम से यहाँ पर ली चला जाता है, जहाँ पर लिली उसका इंतज़ार करती है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं मिया को और सिया को, जहाँ पर वो लोग शॉपिंग करने आए होते हैं और वो लोग लिली को देख लेते हैं एंड इन दिनों में यहाँ पर झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर उस बेचारे से बच्चे को चोट लग जाती है तो फिर वो लोग उसे लेकर जल्द से जल्द हॉस्पिटल आ जाते हैं। बाद में मिया और सिया सारा का सारा इल्ज़ाम लगाने लग जाती है लिली पर एंड यहाँ पर लिली बोलती है कि बस करो और कितना झूठ बोलोगी। फिर बाद में यहाँ पर डॉक्टर आता है, जहाँ पे ली बोलता है कि ठीक है तुम मानती हो कि वो मेरा बेटा है तो मैं अभी के अभी यहाँ पर डीएनए रिजल्ट निकलवाना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर ये जो लड़की थी वो पूरी की पूरी डर जाती है। सिया यहाँ पर सामने से माफ़ी मांगने लगती है और बोलते हैं कि ये सब कुछ मिया ने मुझे करने के लिए कहा था एंड उन दोनों का भांडा फूट जाता है। और तो और ली को पता होता है कि वो उसका बेटा नहीं है। दूसरा यहाँ पर ली को ये भी पता होता है कि लिली जो है वो रोबोट नहीं बल्कि एक ह्यूमन बींग है एंड जो मिया के साथ में जो थी वो रियल रोबोट थी। इसके बाद में यहाँ पर लिली जो है वो बेहोश हो जाती है। फिर कुछ समय बाद वो होश में आने लगती है एंड सबसे पहला क्वेश्चन वो ली से यही पूछती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो। ली यहाँ पर उसे बताता है कि शुरुआती दौर पर मुझे तुम पर शक तो था, लेकिन चेकिंग एंड करने के बाद मुझे कन्फर्म था कि तुम एक रोबोट ही हो, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर मुझे समझ आ गया था कि तुम रोबोट नहीं बल्कि एक ह्यूमन बीइंग हो, तुम्हारे बिहेवियर से, तुम्हारे इमोशन से। और जब हमारा फाइनल झगड़ा हुआ था तभी भी, इसलिए मैंने डिसीजन बना लिया था कि मैं यहाँ पर आकर तुम्हें मनाऊंगा। एंड मेन बात, मेरी बात साइंटिस्ट से ऑलरेडी हो चुकी थी। मैं थोड़ा गुस्सा था तो कि तुमने मुझे झूठ बोला, लेकिन ठीक है हम एक दूसरे को लव करते हैं। यहाँ पर लिली खुश हो जाती है। फिर बाद में वो दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। इतने में ही यहाँ पर एमी आ जाती है, जहाँ पर जैसी एमी ली को टच करती है ली को कुछ भी एलर्जिक फील नहीं होता, साथ साथ एमी को भी ये सब नहीं होता। बाद में यहाँ पर वो उसे अपनी बेबी से इंट्रोड्यूस करवाती है एंड उससे 5 साल पहले की बात बताती है। ली यहाँ पर कन्फ्यूज और शॉक हो जाता है। बाद में उसे वो उस होटल रूम के बाहर का वीडियो बताता है जो कि कॉरिडोर का था। लिली कहती है कि ये तो मैं ही हूँ। फिर बाद में यहाँ पर ली भी उसे 5 साल पहले की बात याद दिलाता है और उसे सारी चीज़ें अच्छे से बताता है। कहता है कि उस रूम में कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। एंड यहाँ पर उन दोनों के सामने सच्चाई बाहर आ गई थी, जहाँ पर हम एक न्यूली हैप्पी फैमिली को देखते हैं। यहाँ पर ली एमी से प्रॉमिस करता है कि वो उसे बेस्ट लाइफ देकर रहेगा, उसे टॉयज़ देगा, उसे अच्छा एजुकेशन और एक अच्छा करियर देगा। एंड यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली के साथ ये हैप्पी एंडिंग यहीं पर हो जाती है एंड ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म हो जाता है।